तमिलनाडु का कन्याकुमारी दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर बसा हुआ है। इसके आगे विशाल हिंद महासागर है जो आगे जाकर बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप को छूता है। ये कहानी कन्याकुमारी के पास बसा पुटुसपुर नाम के गांव में रहने वाले अब्दुल की है। अब्दुल बकरे पालने का धंधा किया करता था। उसके पास छोटे बड़े कुल मिलाकर 20 बकरे बकरियां थी। पहचान के लिए अब्दुल ने उनके ऊपर सफेद पेंट से नंबर लिख रखे थे। अब्बू, बकरा नंबर 15 से उसका पेंट छूट रहा है। मैं मदरसे से चौक लेकर आई हूँ, क्या मैं उस पर नंबर लिख दूँ? हाँ सकीना बेटी, लिख दो। सकीना जब बकरे पर नंबर लिखने चली गई तो अब्दुल की बीवी हमीदा अब्दुल से बोली, इससे सकीना की फीस जमा होगी। और अब्बास भी मोबाइल के लिए रो रहा है। बकरा नंबर 13 बड़ा हो गया है, आप उसे बेच आइए, हमें अभी पैसों की जरूरत है। ठीक है, मैं आज शाम को मोहित भाई के पास जाऊंगा। जब कोई बकरा बड़ा हो जाता तो अब्दुल बकरे को किसी मटन शॉप वाले के पास बेच आता। आओ अब्दुल आओ, आज क्या माल लेकर आए हो? आज का माल एकदम कड़क है, इसके मुझे 15,000 रुपए तो मिलने ही चाहिए। इस बकरे के 15,000 रुपए नहीं मिल सकते, ऐसे बकरे तो 7-8 हजार में बिकते हैं। फिर भी तुम जान पहचान के आदमी हो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा कोई इस बकरे की कीमत नहीं देने वाला। अब्दुल ने बकरा 10,000 में बेच दिया। वो पेठे की मिठाई और पैसे लेकर घर लौटा। कितने में बिका बकरा? मोहित भाई ने 10,000 दिए हैं। मोहित आपको कम दाम देता है, आप किसी और दुकानदार के पास क्यों नहीं जाते? मोहित भाई अपने जान पहचान के आदमी हैं, वो ठीक ही कीमत देते होंगे। 10,000 में सकीना की फीस और अब्बास का मोबाइल दोनों काम हो जाएंगे क्या? 3,000 मेरे पास है, 13,000 में दोनों काम हो जाएंगे। बच्चों को ये पेठा बांट दो। अब्दुल जब भी कोई बकरा बेचता उसे अफसोस भी होता, क्योंकि बकरे को पालते पालते उसे उससे लगाव हो जाता था, लेकिन उसे बेचना उसकी मजबूरी थी। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अब्दुल का मकान बेहद पुराना और जर्जर था। रात में जब सभी लोग सो रहे थे तो तेज बारिश के कारण छत का एक बड़ा सा टुकड़ा अब्बास के पैर पर गिर पड़ा। अब्बास के पैर में बेहद चोट आई और घर के छत में एक छेद हो गया। अब्बास के पैर के इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए। मैं कब से कह रही थी कि मकान की मरम्मत करा लो, आखिर लेने के देने पड़ ही गए ना। अब इलाज में भी पैसा खर्च हुआ जा रहा है और अब ये छेद भी बंद करना पड़ेगा। मेरे पास पैसे कहाँ थे कि जो मैं मकान की मरम्मत करवा लेता। फिर इस पुराने मकान में पैसा लगाना बेवकूफी है, कभी भी गिर सकता है। आप किसी भी तरह पैसे कमाइए, लेकिन जल्द से जल्द एक नए घर का इंतजाम कीजिए, वरना हमारे घर पे छत भी नहीं रहेगी। बकरे पालने के धंधे में तो कोई खास फायदा नहीं हो रहा, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ पापा, स्कूल के बच्चे बच्चियों भी हमें बकरे के भाई बहन कहकर चिढ़ाते हैं, आप कोई और काम करिए ना। अब्दुल को पेठा पसंद था। उसने सोचा, क्यों ना मैं पेठे की मिठाई ही बेचूं? मैं कन्याकुमारी जाऊंगा और वहाँ पर पेठे बेचूंगा। लेकिन आपको पेठा बनाना भी तो नहीं आता। तो मैं किसी दुकान में काम करके पेठा बनाना सीख लूंगा। पापा, आपको पेठा बनाना सीखने के लिए कई काम करने की जरूरत नहीं है। उस दिन आप पेठा लाए थे ना, तो मैंने YouTube पर पेठा बनाने की विधि देख ली थी। अब्दुल ने सारे बकरे बकरियों को बेच दिया और कन्याकुमारी जाकर पेठा बनाने का सामान खरीदा और दुकान पर बेचना शुरू कर दिया। पेठा कितने रुपए किलो है? सिर्फ 200 रुपए किलो। मेरे बच्चे रंगीन पेठा खाते हैं, क्या आपके पास रंगीन पेठा है? अभी तो नहीं है बाबूजी, लेकिन जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। धीरे धीरे अब्दुल की बिक्री बढ़ने लगती है और उसकी दुकान शहर में अब्दुल पेठा वाले के नाम से मशहूर हो जाती है। जब अब्दुल के पास पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अपना नया घर बनवा लेता है। बच्चों, तुम्हारी परीक्षाएं खत्म होने के बाद हम श्रीलंका घूमने जाएंगे। अब्दुल का परिवार जब श्रीलंका घूमने गया तो वो अपने साथ अपने दुकान का पेठा भी ले गए। उन्होंने श्रीलंका के लोगों को फ्री में पेठा खिलाया। बताइए भाई साहब, हमारा पेठा कैसा है?
आपके पेठे का स्वाद तो वाकई गजब है। हमारे यहाँ अली नाम का एक आदमी पेठा बेचता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि अली के पेठे में तो कोई स्वाद ही नहीं है। अब्दुल के खानदान ने भी अली का पेठा खाकर देखा। तौबा तौबा, ये तो कड़वा है, इसे तो निगला भी नहीं जा रहा। अब्बू, कन्याकुमारी में तो आपकी दुकान फेमस हो ही चुकी है। वो दुकान नौकरों को सौंप कर आप यहाँ पर एक नई दुकान शुरू कर दीजिए। तूने ठीक कहा सकीना, अब हम अपने बिजनेस को श्रीलंका में फैलाएंगे। अब्दुल ने भारत से ही पेठा मंगाया और श्रीलंका में नया धंधा शुरू कर दिया। श्रीलंका में भी अब्दुल का धंधा तेजी से फैलने लगा। अली का पेठा अब लोगों ने सूंघना भी बंद कर दिया। एक दिन अली अब्दुल के पास गया। भाई साहब, तुम अपने पेठे को कैसे तैयार करते हो? मैं तुम्हारे तरीके को सीखना चाहता हूँ। तुम्हारा स्वागत है दोस्त, मैं तुम्हें हर चीज बहुत अच्छे से दिखाता हूँ और समझाता हूँ। अली ने अब्दुल के पेठा बनाने का तरीका बेहद ध्यान से देखा। उसे देखते ही एक बात समझ आई कि फर्क सिर्फ हरे पेठे की क्वालिटी का है। अब्दुल भाई, तुम इतनी अच्छी क्वालिटी का हरा पेठा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? लो क्वालिटी का पेठा इस्तेमाल करो, लागत कम आएगी और मुनाफा अधिक होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने ग्राहकों को अच्छी सी अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध कराना चाहता हूँ। तुम्हें भी अपने पेठे की क्वालिटी सुधारनी चाहिए। देखो, अगर तुम और मैं दोनों लो क्वालिटी का पेठा इस्तेमाल करेंगे तो किसी को क्वालिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। हम दोनों का फायदा होगा। अगर तुम कहो तो मैं अपने इम्पोर्टर से तुम्हारी बात करा दूं, वो तुम्हें सस्ता हरा पेठा उपलब्ध करा देगा। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए ये सस्ता पेठा। अगर ये आदमी यहाँ रहा ना तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। अली ने एक औरत को कुछ रुपए दिए और उसे अब्दुल के पास भेज दिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरा मिठाई खाने का बेहद मन कर रहा है। क्या आप मुझे थोड़ा पेठा खिलाएंगे? हाँ बहन जी, आप जितना चाहे खा सकती है। अल्लाह के दुआ से आपके खाने से मेरे माल में कोई कमी नहीं होगी। आपकी आवाज तो पेठे की तरह मीठी है। आप मुझे बहन जी मत कहिए, मेरा नाम रसीली है। आप मुझे इसी नाम से बुलाइए ना। मैं आपसे अकेले में मुलाकात करना चाहती हूँ। क्या आपके पास वक्त है? अली का प्लान था कि रसीली अब्दुल को फंसा लेगी और उसे झूठे और अश्लील इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा देगी। लेकिन अली की साजिश कामयाब नहीं हो पाई। अब्दुल ने रसीली की बातों से उसे जान लिया और कड़क आवाज में बोला, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अकेले में नहीं मिल सकता। वहाँ किसी औरत की दाल नहीं गलने वाली। तुम कोई और साजिश करो। अली अपने जान पहचान के एक मंत्री के पास पहुँचा। मंत्री जी, एक अब्दुल नाम के आदमी ने मेरे नाक में दम करके रखा है। आप किसी तरह कानूनी अड़ंगा लगाकर उसे वापस तमिलनाडु भेज दीजिए। भारत सरकार से अच्छे रिश्ते रखना फिलहाल हमारी मजबूरी है। भारत सरकार हर तरह से हमारी मदद कर रही है। इस समय किसी भारतीय व्यापारी को कष्ट देना उचित नहीं होगा। तुम अपने स्तर पर कुछ उपाय कर लो। उनकी बात सुनकर अली गुस्सा हो गया और अपने घर चला गया। क्या हुआ? आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? अब मेरे परेशानियों में तुम क्या करोगी? तुम्हें तो सिर्फ गहने और कपड़े चाहिए। गहने और अच्छे कपड़े चाहने में बुरा ही क्या है? लेकिन तुम अपनी परेशानी की वजह तो बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। अली ने अपनी बीवी को सारा मसला कह सुनाया। मेरा भाई शाहरुख अंटार्कटिका की यात्रा पर जा रहा है। उस आदमी को जहाज में बिठाकर अंटार्कटिका में फिकवा दो। वहाँ बर्फ ही बर्फ है, वो ठिठुर कर वहीं खत्म हो जाएगा। अली का साला जिस दिन अंटार्कटिका जा रहा था, उससे एक दिन पहले अली ने कुछ नकाबपोश गुंडों के द्वारा अब्दुल को अगवा करवा लिया। अब्दुल के हाथ पैर बांधकर और आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जहाज पर लिटा दिया। अली का साला अब्दुल को बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप पर फेंक आया, जहां दूर दूर तक सिवाय बर्फ के और कुछ भी नहीं था। किसी तरह अब्दुल ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? यहाँ तो बहुत ठंड है, बहुत भूख लग रही है। यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा। तभी अब्दुल को अपने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। अब्दुल के पीछे एक सफेद भालू खड़ा था। भालू अब्दुल के पीछे पड़ गया
और उसे यहाँ वहाँ दौड़ाने लगा। हे अल्लाह, अब ये आफत कहाँ से आ गई? अब्दुल अपनी जान बचाने के लिए ठंडे पानी में कूद गया। तब जाकर उस सफेद भालू ने उसकी जान बख्श दी। ये भालू कुछ तो खाता ही होगा। अगर मैं इसके पीछे पीछे जाऊं तो मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है। अब्दुल भालू के पीछे पीछे गया। उसने देखा कि भालू एक दूसरे भालू के पास पहुंचा, जो जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उस भालू के पेट पर एक घाव था जिससे खून बह रहा था। मुझे उस भालू की मदद करनी चाहिए। अब्दुल घबराता हुआ उस जख्मी भालू के पास गया और अपने कुर्ते को निकालकर भालू के जख्म पर पट्टी बांध दी। अब अब्दुल के पास पहनने के लिए कुछ नहीं था। हे अल्लाह, मेरी मदद करो। तभी अब्दुल के सामने एक देवी प्रकट हुई। मैं बर्फ की देवी आइसनो हूँ और यहाँ के जीवों की हिफाजत करती हूँ। हर साल यहाँ पर शिकारी आते हैं और भालुओं का शिकार करते हैं। तुमने एक जख्मी भालू की मदद की है। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। देवी ने अब्दुल को एक तिलस्मी छड़ी दी। इस छड़ी को बर्फ से छूना, बर्फ उसी चीज में बदल जाएगी जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। मैं कन्याकुमारी से आया हूँ। सबसे पहले मैं बर्फ की नाव बनाकर घर जाऊंगा, लेकिन घर पहुँचने के बाद इस छड़ी का कोई उपयोग नहीं रहेगा, क्योंकि कन्याकुमारी में तो बर्फ होती ही नहीं है। तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं हर अमावस्या की रात 12 बजे तुम्हें यहाँ से एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा भेज दिया करूँगी। अब्दुल अपने मन में नाव का ध्यान करते हुए एक बड़े बर्फ के टुकड़े से अपनी छड़ी को छुआता है। बर्फ का टुकड़ा अचानक ही नाव में बदल जाता है। अब्दुल नाव से यात्रा करता हुआ कन्याकुमारी पहुँच जाता है। पापा, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको बहुत बार फोन किया। बेटा, किसी ने मुझे अंटार्कटिका पहुँचा दिया था, लेकिन अब सब ठीक है। तुम्हें सकीना को और तुम्हारी माँ को जिस चीज की भी जरूरत हो वो मुझे कागज पर लिखकर दे दो। अमावस की रात को अब्दुल समुद्र के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा तैरता हुआ उसकी ओर चला आ रहा है। अब्दुल ने उस बर्फ के कई टुकड़े किए और बर्फ से ही पेठा बना दिया। वो पेठे उतने ही लजीज थे जितने लजीज उसके हाथ के बनाए हुए पेठे होते थे। उसने बर्फ के भारी टुकड़ों से अपने लिए एक कार बनाई। कुछ दिनों बाद अब्दुल श्रीलंका गया। इस बार वो अपने दुकान पर एक महंगी कार में पहुंचा। अली उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। शाहरुख, क्या तुमने अब्दुल को अंटार्कटिका नहीं छोड़ा था? मैंने तो उसे वही छोड़ा था। तो फिर वो वापस कैसे लौट आया? मुझे क्या पता, बिना जहाज के समुंदर पार करके वो कैसे फिर से लौट कर आया। अब्दुल के पास अब पेठे की कोई कमी नहीं थी। वो बर्फ से जितना चाहे उतना पेठा तैयार कर सकता था और उसमें उसकी कोई लागत भी नहीं आती थी। और अब्दुल भाई कैसे हो? बढ़िया हूँ अली, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक ही हूँ। आपके पेठे की क्वालिटी तो और भी शानदार हो गई, एकदम शीशे की तरह पारदर्शी, बिल्कुल बर्फ की तरह। तुमने ठीक पहचाना, मैं ये पेठा बर्फ से ही तैयार कर रहा हूँ। पेठा बर्फ से तैयार कर रहे हो? इसका क्या मतलब है? अब्दुल ने अली को बर्फ और जादुई छड़ी के बारे में बता दिया। तो अब्दुल भाई, वो छड़ी आप कुछ दिनों के लिए मुझे भी दे दीजिए, मैं भी बर्फ से पेठा तैयार कर लूंगा। मैं वो छड़ी तो तुम्हें नहीं दे सकता कि अगर तुमने वो छड़ी कहीं गुम कर दी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम अमावस्या की रात को कन्याकुमारी आ जाओ। मैं बर्फ से पेठा तैयार करूंगा और तुम्हें कम दामों में भेज दूंगा ताकि तुम्हारी भी रोजी रोटी चलती रहे। मैंने इसे अंटार्कटिका मरने के लिए भेजा, लेकिन ये तो वरदान लेकर वापस लौटा और ये मुझ पर ही दया कर रहा है। मैं अंटार्कटिका जाकर उस देवी से जादुई छड़ी लेकर आऊंगा। अली अपने साले शाहरुख के साथ अंटार्कटिका पहुंचा। शाहरुख, तुम तीर मारकर एक भालू को घायल कर देना। मैं उस भालू की मदद करूंगा और फिर देवी प्रसन्न होकर मुझे उपहार देगी। मैं भी अब्दुल